स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का एक्स वाई और जी की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। और सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो इसमें हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे y यूनियन z को। y और z, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8 और 12। यूनियन z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 3, 5, 7 और 11। अब इन दोनों में कॉमन यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों के सेट्स की वैल्यू को कंबाइन करके और नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 2 पहले आएगा, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 11 और 12। जो नंबर अवेलेबल है उन्हीं को सीक्वेंस देना है। अब हमारे पास ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, फिर उसका जो आंसर आएगा ब्रैकेट का उसको हमने x के साथ यूनियन करना है। तो x की वैल्यू है 1, 2, 3 से लेकर अप टू 10 तक, और यूनियन ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है y यूनियन z का, ये हमने लिखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 और 12। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को, सेट की वैल्यू को कंबाइन करके लिखें तो ये यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 10 तक है। अब इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 मौजूद है तो यहाँ पे नहीं, लेकिन यूनियन में हमने क्या करना होता है, बेशक फर्स्ट सेट वाला नंबर सेकंड सेट में मौजूद ना भी हो, ठीक है। यूनियन में पहले सेट वाला नंबर दूसरे सेट में मौजूद ना हो या दूसरे सेट वाला नंबर पहले में मौजूद ना हो, यूनियन में हमने उसको लिख देना है, क्योंकि हम उसको दोनों की वैल्यूज को कंबाइन कर रहे हैं। चाहे मौजूद है एक सेट में तो दूसरे में नहीं भी है, तो भी हमने उसको कंबाइन करके लिख देना है। तो यहाँ पे मैं जब लिखूंगी इसे इस तरह से लिखा जाएगा 1, 2, 3, 10 और उसके बाद 11, 12। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू, इसका यूनियन का आंसर आ गया। सेकेंड हम इसका पार्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट की क्या वैल्यू आ जाएगी y इंटरसेक्शन z, 2, 4, 6, 8 और 12। इंटरसेक्शन z की वैल्यू 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में देखना है दोनों में वैल्यू कॉमन कौन सी है। तो यहाँ पे दोनों सेट में वैल्यू कॉमन सिर्फ हमारे पास है 2, और इसके अलावा कोई वैल्यू आप देख सकते हैं कॉमन नहीं है। अब ये जो y इंटरसेक्शन z का आंसर आया है, हमने x के साथ उसको कंबाइन करना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x के साथ हम लोगों ने वैल्यू x की लिखी, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z की वैल्यू क्या है 2। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो कंबाइन करके इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थैंक यू।